वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के बारे में। जो टीचर भर्ती जो एग्ज़ाम होती है, उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से हम जो मनोविज्ञान का सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ ही है वो हम फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी से संबंधित और जो रीड साइंस से संबंधित है, साइंस मैथ से संबंधित उन सब्जेक्ट को भी है वो पूरा करेंगे। तो अब है वो हम बिना देरी के है वो शुरू करते हैं मनोविज्ञान के बारे में। आज ये हमारी मनोविज्ञान की पहली क्लास है और इस प्रकार है वो हम इस सिलेबस को है वो थोड़ा थोड़ा कंप्लीट है वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब हम मनोविज्ञान। पहले मैं आपको जो मनोविज्ञान है इसके बारे में है वो थोड़ा बता देती हूँ और शिक्षा के अंदर है वो इसका क्या महत्व होता है वो मैं आपको बताऊंगी अगली क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हम जानते हैं मनोविज्ञान के बारे में कि मनोविज्ञान है ये है क्या। अगर हम जो मनोविज्ञान है इसकी बात करें तो जो मनोविज्ञान है वो शब्द देने वाले थे रोडोल्फ गोइकिल। रोडोल्फ जो गोइकिल थे, इन्होंने जो मनोविज्ञान शब्द है इसके बारे में बताया था। अपनी जो बुक है साइकोलॉजिया के अंदर है, इन्होंने अपनी बुक के अंदर है वो मनोविज्ञान शब्द है इसके बारे में बताया था 1590 ईस्वी में। जो साइकोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति है वो दो शब्द से मिलकर हुई है। एक होता है साइकी, दूसरा होता है लोगोस, यानी कि आत्मा का जो विज्ञान है उसको क्या कहा, साइकोलॉजी कहा, मनोविज्ञान कहा। जो मनोविज्ञान है शुरुआत के अंदर क्या थी, ये दर्शन शास्त्र की है वो शाखा थी। शुरुआत के अंदर जो मनोविज्ञान थी दर्शन शास्त्र से है, इसकी शाखा के रूप में है वो इसे स्वीकार किया गया था। लेकिन जो फिर धीरे धीरे है जब रिसर्च होने लगी तो 1912 के अंदर है जो मनोविज्ञान है इसको दर्शन शास्त्र से क्या किया गया, अलग कर दिया गया मनोविज्ञान को, और ये है वो अलग बना दी गई मनोविज्ञान को। लेकिन जो मनोविज्ञान का यानी कि पुराना आदि जनक है उसके रूप में है वो अरस्तु को है वो माना जाता है। इतनी जो भी बातें हैं वो मैंने आपको बताई, ये सिर्फ मनोविज्ञान की है वो सामान्य है। जो बातें हैं इसके अंदर है वो क्वेश्चन है वो पुटअप है वो नहीं होते हैं। लेकिन अब जो मैं नोट्स से आपको पढ़ाऊंगी इसके अंदर से है वो क्वेश्चन है वो बहुत सी एग्जाम के अंदर है वो पूछे भी गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो दो शब्द से मिलकर हुई है, साइकी और लोगोस। इनका अर्थ क्या होता है कि आत्मा का अध्ययन करना। साइकोलॉजी है वो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन मनोविज्ञान ग्रीक और लैटिन वर्ड है ये होता है। आधुनिक जनक के रूप में है वो विलियम वुंड को है वो माना गया है। लेकिन इसका जो आदि जनक है वो भी लिख लेना आप कि इसका आदि जनक है वो अरस्तु को ही माना गया है। आदि जनक किसको माना गया है, अरस्तु को है वो आदि जनक है वो माना गया है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो जो मनोविज्ञान का जनक है वो विलियम जेम्स को माना गया है। लेकिन जो विश्व स्तर है इसके ऊपर जो मनोविज्ञान है उसका जनक विलियम वुंड को है वो माना गया है। मनोविज्ञान जो वर्ड देने वाले थे वो थे रोडोल्फ गोइकिल। इन्होंने 1590 के अंदर है वो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो दिया। इनकी बुक है साइकोलॉजिया। ये जब मैंने आपको शुरुआत के जो वीडियो था उसके अंदर है वो इन सब की व्याख्या है वो मैंने आपको कर दी थी। सामाजिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में है वो कर्ट लेविन को माना जाता है, कर्ट लेविन या कोर्ट लेविन को। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक है वो जीन प्याजे को माना गया है। जीन प्याजे है
उसे विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक है वो माना गया है। 1879 के अंदर है वो इसी जो विलियम वुड जिसे आधुनिक जनक के रूप में है वो माना गया है, इसी ने क्या किया था कि जो विलियम वुड है इन्होंने जर्मनी के जो लिप्जिंग शहर था उसमें प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की है वो स्थापना की थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार है ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 1890 में विलियम जेम्स ने अपनी जो बुक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर है वो मनोविज्ञान को है वो काफ़ी है वो अच्छे से समझाया है। ये थे मनोविज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट बातें। आगे हम जो मनोविज्ञान का विकास है वो किस प्रकार से है, मनोविज्ञान है वो आगे किस प्रकार बढ़ी है उसकी बात अगर हम करें तो मनोविज्ञान है वो सबसे पहले आया आत्मा के मनोविज्ञान के रूप में, यानी कि आत्मा का विज्ञान है वो सबसे पहले कहलाया मनोविज्ञान। फिर लोगों ने कहा कि ये मन का विज्ञान है, फिर लोगों ने कहा कि ये चेतना का विज्ञान है, क्योंकि आत्मा क्या होती है, ये आत्मा क्या होती है, अमूर्त होती है, इस कारण आत्मा को है वो स्वीकार नहीं किया गया। फिर लोगों ने कहा कि मन का विज्ञान है, तो फिर जो पोम्पोलॉजी थे इन्होंने कहा कि ये मन का विज्ञान है, लेकिन लोगों ने आलोचना की कि ये मन का विज्ञान कैसे हो सकता है कि चेतन मन के अलावा है वो जो मन होता है वो अमूर्त होता है, यानी कि उसको जान नहीं सकते, इस कारण है वो इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। फिर आया चेतना के विज्ञान के रूप में, चेतना का जो विज्ञान है वो विलियम जेम्स ने कहा और जो इसकी आलोचना की गई है ये विलियम मैकडूगल ने है वो की अपनी जो बुक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर है वो चेतना के जो विज्ञान की है वो आलोचना की, क्योंकि जो चेतन लोगों ने कहा कि ये चेतन, विलियम जेम्स कहते हैं कि चेतन का विज्ञान है, ये जो साइकोलॉजी होता है वो चेतना का विज्ञान है। तो मैकडूगल कहते हैं कि चेतन मन के अलावा अचेतन मन और अवचेतन मन भी होते हैं। तो फ्रायड और मैकडूगल दोनों ने है वो इसकी आलोचना की, इस कारण है वो इस मन को, विज्ञान को भी है वो स्वीकार नहीं किया गया। फिर जो विज्ञान है फिर आया वॉटसन, जो वॉटसन थे इन्होंने व्यवहार का विज्ञान है वो कहा, इन्होंने कहा 20वीं सदी के अंदर तो व्यवहार के विज्ञान के रूप में है वो साइकोलॉजी को है वो स्वीकार किया गया। आज हम अगर आधुनिक के अंदर देखें तो जो विज्ञान है वो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान के रूप में है वो हम अध्ययन करते हैं। ये क्वेश्चन भी है वो काफ़ी बार एग्जाम के अंदर है वो पूछा गया है। अब हम एक बार देख लेते हैं इसको कि जो मनोविज्ञान का विकास है वो किस प्रकार हुआ। सोल ऑफ साइंस यानी आत्मा के विज्ञान के रूप में है वो 16वीं शताब्दी में है वो किया, और इसके जो समर्थक थे वे थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्त थे इसके समर्थक। फिर इसको स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि आत्मा है वो क्या होती है, अमूर्त होती है, इस कारण इसको स्वीकार नहीं किया गया। दूसरा है कि मन का विज्ञान है वो 17वीं शताब्दी में पोम्पोलॉजी ने कहा, और पोम्पोलॉजी कहते हैं कि मन का विज्ञान है ये, तो इसकी भी आलोचना की गई कि जो मन होता है वो अमूर्त होता है, दूसरे के जो मन की बात है वो हम मन के विज्ञान के द्वारा है वो नहीं जान सकते, इस कारण है वो इसको भी अस्वीकार है वो कर दिया गया, यानी दोनों जो विज्ञान है वो अस्वीकार कर दिए गए। तीसरा जो विज्ञान था वो था चेतना का विज्ञान, ये 19वीं शताब्दी के अंदर है वो दिया गया विलियम जेम्स ने, और जो विलियम जेम्स कहते हैं कि ये चेतना का विज्ञान है, लेकिन जो फ्रायड और जो मैकडूगल है इन्होंने इसकी आलोचना कर दी कि चेतन मन ही है वो व्यक्ति के अंदर है वो नहीं पाया जाता,
चेतन मन के अलावा अचेतन मन और अवचेतन मन भी है, वो होते हैं। इस कारण इस मन को भी है वो अस्वीकार है वो कर दिया गया। विलियम मैकडूगल ने अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो कि 1905 में है वो इसका उल्लेख किया था और 1908 में है वो व्यवहार शब्द की है इसी पुस्तक के अंदर है वो व्याख्या कर दी। अगला जो विज्ञान है वो 20वीं शताब्दी के अंदर है वो दिया गया जो कि आधुनिक है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार के विज्ञान को जो परिभाषित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है वॉटसन को। इन्होंने 1913 के अंदर है वो व्यवहार शब्द है व्यवहारवाद है वो दे दिया। तो उन वॉटसन को है वो व्यवहारवाद का है वो जनक माना जाता है। तो आज आधुनिक रूप में है जो विज्ञान है यानी मनोविज्ञान है वो हो गया व्यवहार का विज्ञान। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर है वो पूछा गया है। आगे की चर्चा हम करने वाले हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में है वो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।